से शिक्षक दिवस की, टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। और हमारी उम्मीद हमेशा ही आप लोगों से साथ लगाव जुड़ा हुआ होता है और हमेशा हमारी चाहत यही होती है कि आप हर कदम हर वक्त कुछ न कुछ आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इस बात से हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आज 5 सितंबर 2024 में, है ना। ये हर साल इस दिन हम लोग टीचर्स डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? इसलिए कि इस दिन हमारे महान पुरुष, कोई एरो को इस तरह के इंसान नहीं थे, एक महान पुरुष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम आपने सुना होगा, जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट बने। उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था हमारा समाज शिक्षित हो, है ना। यही उद्देश्य था ना, हमारा समाज शिक्षित हो। समाज शिक्षित होगा, वर्ग शिक्षित होगा तो देश तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा, डेवलप करेगा, विकास करेगा। और उनका ये उद्देश्य ही हम लोगों को प्रेरित करता है, इसलिए कि वो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बाद में, पहले वो एक शिक्षक के रूप में थे और अंततः उन्होंने पूरे जीवन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहते हुए भी शिक्षक के रूप में ही गुजारा है। जब बच्चों ने उनसे कहा कि हम आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं, उन्होंने कहा क्यों ना हमारे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में बदल दिया जाए। और उनका ये बदलना, ये फैसला आज सभी शिक्षकों के लिए एक सम्मानजनक बात है। उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा, जितने भी शिक्षक हैं सबके लिए आज सम्मान का दिन, उनके जन्मदिन का फैसला टीचर्स डे के रूप में बदलना ही हम लोगों के लिए प्रेरित करता है। बताइए, जिस देश में शिक्षा ज़्यादा है, क्या उस देश की टेक्नोलॉजी अच्छी है कि नहीं? बात हम अमेरिका की करते हैं, बात हम चाइना की करते हैं। शिक्षा है तो क्या है, देश डेवलप है। आज हमारे भारत में भी धीरे धीरे शिक्षा बढ़ती जा रही है, हमारा भारत भी डेवलप करेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग भी हमारे भारत के, खास करके उस स्टेट के स्टूडेंट है जिस स्टेट को पिछड़ा के नाम से जाना जाता है, जिस स्टेट को हमेशा, जिस स्टेट के लोगों को, बिहार के लोगों को गाली दिया जाता है, किसी तरह की इज्जत नहीं की जाती है। हम आप ही का जिम्मेदारी है। हम आप धीरे अगर पढ़ करके बढ़ करके आगे बढ़ेंगे तो हमारा स्टेट भी, सबसे पहले तो हमारा गाँव, ग्राम, घर, माँ बाप का नाम रोशन हो, उसका हमारा देश में भी एक अहम योगदान होगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने जो देश के अंदर योगदान दिया है, वो योगदान हम आपको उनसे सीख करके उन्हीं की तरह आज पूरा देश और दुनिया उनका नाम क्यों ले रहा है? क्योंकि वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे थे और आगे काम भी करते रहे। हम आप भी अगर सीख करके उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ेंगे तो आज जाने के बाद भी 70 साल के बाद क्यों डॉक्टर राधाकृष्णन का नाम लिया जा रहा है, उस तरह से हम आपका क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि हमें भावना नहीं, हमारे जीवन के अंदर समझने की जरूरत ये है कि हमारे जीवन के अंदर काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। हर एक आदमी के जीवन के अंदर जब ये स्ट्रगलिंग होती है तो कठिनाई होनी ही होनी है, नहीं का कोई सवाल नहीं होता है। अब बताइए, एक शिक्षक का काम क्या? काम ये है कि एक कहा जाता है कि जब वक्त रहता है समझने का तो समझ नहीं होती है, और जब समझ आती है उस वक्त निकल चुका होता है। शिक्षक का काम यही है, सही वक्त पर सही समझ देना, उस दूरी को पार करना, है ना। और यही चीज़ हमें अपने जीवन में लानी है। हमें रेस्पेक्ट देना। रेस्पेक्ट का मतलब क्या है? हर एक बातों को फॉलो करना ही रेस्पेक्ट है कि नहीं? सुनना, समझना, इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षक चाहते क्या है? हमारे जीवन में शिक्षक एक सड़क की तरह है। सड़क वही है लेकिन मंजिल पर आप पहुंच जाते हैं। सड़क वही होता है लेकिन आपको मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। हमारे जीवन में अगर शिक्षा नहीं होगी और शिक्षक नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। समझ सकते हैं? अगर शिक्षक नहीं होगा तो ना ही डीएम होगा, ना कलेक्टर होगा, ना जजेस होंगे। सब कहीं ना कहीं किसी न किसी शिक्षक के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करके अपने ओहदे पर जाते हैं। और एक शिक्षक समाज में के अंदर अगर शिक्षक ना हो तो अशिक्षित समाज होगा, और शिक्षित समाज का राजा कोई नहीं होगा और न ही कोई कंट्रोलर होगा। बच्चों, ध्यान देने की ज़रूरत है कि आज हमारे देश में जो भी माहौल, जो भी गंदगी थी या है भी, वो शिक्षा की कमी होने की। जैसे जैसे शिक्षक
शिक्षा आती गई वैसे वैसे गंदगी दूर होती गई। मिसाल के तौर पर खुले में शौच पहले होते थे, अब हर एक घर में टॉयलेट है, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ये शिक्षा का कमाल है। बच्चों स्ट्रगलिंग एज में कई सारी परेशानियाँ आ सकती है, इसके ऊपर हम टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं आपको। स्ट्रगलिंग एज है, पढ़ने लिखने का एज है, और ये टीन एजर शुरू भी हो जाता है, खास करके मैट्रिक 8 और 9 के बाद। बच्चों के दिमाग में कई तरह की सवालात होंगे, कई थॉट होंगे, बावजूद इसके शिक्षक उसी थॉट को दूर करने के लिए आ जाते हैं। कभी कभी नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट भी हमारे माइंड में चलते रहते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहना है, सोच को बदलो। किसको बदलो? सोच को बदलो। सपना नहीं बदल सकते हो, आदत बदल सकते हो। सोच नहीं बदल सकते हो तो आदत को जरूर बदलो। जब आदत को बदलोगे तो सोच ऑटोमेटिक बदल जाएगी। आपको ध्यान रखना है, हर एक विषय में, हर एक क्षेत्र में आपको सोच समझ के कदम उठाना है। हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की। डिजिटल इंडिया भी शिक्षा के माध्यम से ही डिजिटलाइज होगा। आज हम लोग के सामने कई उपकरण है, हर एक आदमी है, हर एक आदमी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ ना कुछ खराबियाँ, चाहे कोई हो, है ना। हर एक चीज़ों के अंदर होती है, किसी के अंदर ज़्यादा अच्छाई है, कम खराब, 100% कोई साहब कोई बिल्कुल गलती नहीं होती, वैसी बात नहीं है। हर एक आदमी से कुछ ना कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन इसी तरह हर एक उपकरण, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर से लैपटॉप, डिजिटल इक्विपमेंट जितने हैं, उनको हम लोग अगर पढ़ाई शिक्षित होंगे, शिक्षित रहेंगे और शिक्षा हासिल करेंगे तो उसे पॉजिटिव रूप में लेंगे, उससे आपको सीख सकते हैं। अगर आप नेगेटिविटी में जाएंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तो आपको पता ही नहीं होगा कि डिजिटल उपकरण को कैसे इस्तेमाल करना है। हमारे स्ट्रगलिंग एजेस में कई सारी चीज़ों को त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ मन करता है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए हमें छोड़ना पड़ता है। इस बात पे भी आप लोग की कुर्बानी, सैक्रिफाइसेस बहुत अहमियत रखती है। ये अहमियत आप कर सकते हैं। टीचर एक तो बोल सकता है, बता सकता है, समझा सकता है, कर तो आप सकते हैं। जब आप करेंगे ये बात अलग है कि आपकी खुशी, आप जो आगे बढ़ेंगे तो आपकी खुशी मुझे होगी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कदम वो आप खुद का हो सकता है। सेकेंड, हमेशा जो भी सोच आती है उस सोच को दूर करने के लिए आप शिक्षक से रूबरू होंगे और अपने सलाह मशवरा किसी भी जानकार, किसी भी शिक्षक से आप लेंगे, और जब आप कोई काम करेंगे तो आपका काम अच्छा होगा। बहुत सारी परेशानी, बहुत सारे जो दुख दर्द, ये भी कह सकते हैं पढ़ाई के लिए ही हो सकते हैं, शिक्षक द्वारा भी हो सकते हैं। हम मिसाल देना ये जा रहे हैं कि आपको हम फिर मिसाल देते हैं कि शिक्षक एक कुम्हार की तरह होता है। कुम्हार समझ रहे हैं, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहा जाता है। अब वो कुम्हार मिट्टी को निखारने के लिए कई बार उसको ठोकता है, तो उसको बर्बाद नहीं कर रहा है, बशर्ते कि उसको ठोक रहा है ना, मिला रहा है। हो सकता है परेशानी मिट्टी को हो सकती है उससे, लेकिन वो ठोकता जाता है और बर्तन निखरता जाता है। ठीक इसी प्रकार शिक्षक निखारने के लिए कभी कभी कठोर डिसीजन लेते हैं। ये डिसीजन आपके खिलाफ नहीं हो सकता, आपके खिलाफ नहीं, आपको निखारने के लिए है। अगर आज आप उस चीज़ पर अमल करते हैं तो नेक्स्ट आने वाले वक्त में आपको फिर समझ में आएगा कि ये फैसला हमारा जो था शिक्षक का सही था और हमारे ही निखार। आज हम खुद यहाँ पर बैठे हुए, हम सभी शिक्षकों को, अपने जितने भी शिक्षक जो हैं उनको तो लंबी उम्र की दुआ के करते हैं कि उनसे हमेशा मिलते रहें या कुछ ना कुछ सीखते रहें, और जो दुनिया से जा चुके हैं उनको भी खराज अकीदत पेश करते हैं ताकि वो जहाँ भी हों वो खुश रहें। हमारी दुआएं उनके लिए, इसलिए क्योंकि शिक्षक ही देन है जो हमें उन्होंने समझाया और हमने समझा है, और आगे भी समझ रहे हैं, आगे भी समझा रहे हैं। तो कोई भी, हर एक वकील बिना शिक्षक के नहीं। एक और अहम बात आप लोग को बता देना चाहेंगे, थोड़ा गड़बड़ भी बहुत लोग कह सकते हैं, लेकिन एक वकील ये चाहेगा कि क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास आए ताकि लफड़ा बढ़े, काम चलेगा, और एक डॉक्टर भी कहीं ना कहीं ये चाहेगा बीमारी फैले, मरीज बढ़े, ताकि हमारा अस्पताल चलेगा, है ना। जजेस भी चाहेंगे, मुकदमा है, कमीशन आएगा, है ना। लेकिन एक शिक्षक चाहेगा कि हमारे बच्चे फेल करें, दोबारा फिर पढ़ेंगे, नहीं चाहेंगे। कोई शिक्षक नहीं चाहेगा हमारा स्टूडेंट इस बार फेल कर जाए, अगली बार फिर पढ़ लेगा हमसे, ऐसा नहीं चाहेगा। शिक्षक हर एक व्यक्तित्व के पीछे छिपा हुआ है,
हर एक आदमी जो सीख रहा है वो विद्यार्थी है, और वही जब किसी को सिखा रहा है वो शिक्षक है। शिक्षक होने के लिए न ही कोई परमानेंट एड्रेस है और न ही कोई परमानेंट जगह होती है। शिक्षक हमेशा शिक्षा प्रदान करता है। समझ में आ रहा? हमेशा आप सबों से हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमेशा जो भी शिक्षक मिले उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे, हमेशा नशा से दूर रहेंगे। शिक्षक चाहेगा हमारा स्टूडेंट हमेशा नशा, ऐसा कदम ना उठाना जिंदगी में कभी भी जिससे आपके माँ बाप, समाज और शिक्षक के दिल को ठेस दें। ऐसे कदम ना उठाना, किसी तरह के इंटॉक्सिकेशन, नशा का शिकार ना होना, या कोई भी ऐसा कदम ना उठाना बिना सोचे समझे। मैंने पहले ही क्लियर किया है शिक्षक डे के मौके पर, टीचर्स डे के मौके पर, कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का सपना है कि हमारे समाज में हर एक व्यक्ति शिक्षित हो और हम उसी ओर बढ़ रहे हैं। उस ओर बढ़ने में कई सारी परेशानी होगी, वो शैतानी परेशानी हो सकती है, उसको शैतानी परेशानी समझ करके इग्नोर कीजिएगा और इस बात को सोचिएगा कि शिक्षक जो हमें कुछ बोल रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? कुछ तो उद्देश्य होगा ना भाई, नुकसान पहुंचा देना है, फायदा पहुंचा देना है, क्या कर देना है, नहीं कर देना है कि नहीं। फिर एक बार और सोचिएगा कि जिस एज में हम हैं या जिस स्टेज में हम हैं, क्या वो टीचर उस स्टेज में थे या नहीं थे? जरूर रहे होंगे, है ना। उस स्टेज में गए हुए थे, नई टीचर कुछ नहीं बन सकता, तो क्या उनको इस बात का अनुभव नहीं होगा? दूसरी बात, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा के माध्यम से संस्कार भी देना चाहते हैं। एक बच्चे को अपने माँ बाप की हर एक बात को फॉलो करनी चाहिए, उनकी हर एक बात को सुनना चाहिए, सोचना चाहिए। हमारा उम्र जितना है उनसे 2 गुना ज़्यादा तजुर्बा उनके पास पहले ही है ना। जितना उम्र हम गुजार के बैठ चुके हैं, तो माँ बाप जो हम लोगों के हैं 2 गुना ज़्यादा उम्र गुजार करके भी हैं। इसलिए हम उनके अकल के मुकाबले में ये नहीं समझते हैं बहुत लोग कि भाई आजकल के बच्चे तेज हैं, माँ बाप दादा दादी बेवकूफ़ हो सकते हैं। नहीं, उनसे ज़्यादा तजुर्बा नहीं हो सकता, चाहे वो पढ़े लिखे हो या नहीं हो। वो तजुर्बा अलग चीज़ है, उसके उनके तजुर्बे को सीखना है। ज्ञान तो आप प्राप्त कर रहे हैं, जहाँ से भी कर रहे हैं ज्ञान प्राप्त करना ही है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य ही ज्ञान प्राप्ति का है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन का सपना भी यही है। तो हम आप किसके सपने को साकार करने के लिए बैठे हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली, उन्हीं को हम याद कर रहे हैं ना आज। उन्होंने ना कहा था शिक्षक दिवस के रूप में हमें आप पढ़ाइए। गंदगी सफाई कैसे होगी? शिक्षा से होगी। अच्छे बुरे की तमीज़ कहाँ से आएगी? शिक्षा से आएगी। उनका उद्देश्य कैसे पूरा होगा? शिक्षा से। शिक्षा कैसे आएगा? बैठे बैठे तो नहीं आएगा, बिना पढ़े तो नहीं आ जाएगा, बिना धूप उठाए तो नहीं आ जाएगा, बिना ठंडी लगे तो नहीं आएगा। सर्दी भी बर्दाश्त करनी होगी, गर्मी भी बर्दाश्त करनी होगी, बरसात में भी होमवर्क करना होगा, तब ना जाके शिक्षा आएगा। अगर शिक्षा पाना इतना आसान होता तो हर एक आदमी में से कोई आदमी शिक्षित होता? नहीं ना होता, सब पढ़ा लिखा होता। तो पढ़ाई लिखाई में कठिनाई है, लेकिन जब पढ़ाई लिखाई आपके अंदर आ जाती है तो कठिनाई धीरे धीरे दूर हो जाती है। तो क्यों ना फैसला ले लें, क्यों ना कठिनाई का सामना करें। जो भी आदमी जब तक संघर्ष नहीं करेगा, जब तक हिम्मत नहीं जुटाएगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। समय तो गुजरता जाएगा, समय लौट करके नहीं आएगा। हमारा उद्देश्य बार बार यही है कि समय की कदर करें। हमारी कदर, हमारी रिस्पेक्ट है अपनी जगह, टीचर की रिस्पेक्ट है अपनी जगह, टीचर बहुत सारे है ना, रिस्पेक्ट सबकी है, सबकी रिस्पेक्ट करना है। लेकिन टीचर चाहता है कि अपने वक्त की कदर करें। वक्त आप जितना बर्बाद कर रहे हैं, इमेजिन कीजिएगा, कभी भी 10 मिनट समय निकाल के इमेजिन कीजिए कि आप जितने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, क्या वो टाइम आप इस्तेमाल कर रहे हैं उतना ही टाइम कि नहीं? जितना टाइम आप एक्सपेंस कर रहे हैं उतना टाइम यूज़ कर रहे हैं कि नहीं? सिर्फ एक्सपेंसेस में जा रहा है या यूजिंग में भी जा रहा है? अगर आपको खुद से लगता है कि जितना टाइम हम बर्बाद कर रहे हैं ईमानदारी के साथ उतना ही टाइम में हम इस्तेमाल कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो समझिए कि हम कामयाब हैं। दूसरा नहीं जानता है, दूसरा नहीं जानता है, ये खुद जाना। इस्तेमाल करने का मतलब कभी कभी भारी मनों के साथ बैठना, ये उद्देश्य मेरा नहीं। मेरा उद्देश्य भारी मन के साथ नहीं है। कोई खराब काम आप नहीं कर रहे हैं जो अब तो भारी मन नहीं, आप हल्के मन के साथ कीजिए, शांति के साथ कीजिए, बिल्कुल सीखने की नीयत से कीजिए। शिक्षक हैं
जो सिखाते हैं, हमारे जो भी शिक्षक हैं सिखाते हैं, जो चले गए वो नहीं सिखा पाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा, या हमें मौका मिलेगा उनसे मिलने का। इसलिए हमें आप सभी बच्चों को चाहिए कि शिक्षक दिवस पर हम सभी शिक्षकों की कदर करें, डिसिप्लिन का मायना रखें, डिसिप्लिन के दायरे में रहें, और सभी बच्चे, हर एक कठिनाई आती है, इमोशनल इश्यूज आते हैं, आएंगे, ज़िंदगी है, थॉट आएगा, काफ़ी सारी तरह की परेशानी आएगी, लेकिन शिक्षक आपकी हर एक परेशानी को सॉल्व करने के लिए तत्पर रहते हैं। आप ज़रूर उस पर पार्टिसिपेट करना है, योगदान देना है। शिक्षक योगदान चाहता है, शिक्षक को आपको योगदान देंगे तो शिक्षक का भी योगदान आपके साथ होगा, तो फिर आपके हर काम में आसानी होगी। अगर आप योगदान नहीं देंगे तो शिक्षक आपको योगदान नहीं दे पाएगा, तो शिक्षक को थोड़ा दुख होगा, लेकिन परेशानी आपकी निरंतर आगे बढ़ती चली जाएगी, है ना, निरंतर कंटिन्यू बढ़ती चली जाएगी। विशेषकर फिर से एक बार कहेंगे, हम आप लोग जिस स्टेज में हैं, कई सारी थॉट, कई सारे सोच दिमाग में तरह तरह करके आएंगे, ये नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं होगा, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, सभी का निदान कर सकते हैं बैठकर। तो सभी को सॉल्व करना है, तो सभी को हैंकर रूप से लेना है, सभी को डिसिप्लिन के साथ, अनडिसिप्लिन रहने की जरूरत नहीं है। आज का दिन इसलिए आपके साथ अहम है, अगर आप आज के दिन की अहमियत समझते हैं तो आप आज से वादा कीजिए किसी भी इंटॉक्सिकेशन के शिकार नहीं होंगे, किसी तरह के नशे के शिकार नहीं होंगे, किसी भी तरह की नेगेटिव चीज़ का शिकार नहीं होंगे, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे और हमेशा पॉजिटिव बढ़ेंगे। हमारा समय, हर एक आदमी की ड्यूटी होती है, स्टूडेंट की ड्यूटी पढ़ने की है, तो ड्यूटी को पालन करेंगे। आपका पढ़ने का उम्र बहुत कम होता है, बहुत कम समय दिया जाता है, देखा जाए ऑल ओवर, जीने का समय ज़्यादा है। इस कम समय को आप जब बर्बाद कर लेंगे, अब इस समय में फिर आगे चल करके आपकी जो परेशानी होगी तो फिर आप खुद से भी दूर नहीं कर पाएंगे, दूसरा भी आपको दूर नहीं कर पाएगा, पछतावे के अलावा कोई नहीं रहेगा, कोई चीज़ नहीं रहेगा। इसलिए बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है, शिक्षा हासिल करने के लिए अगर चीन जाना हो तो चीन जाओ, है ना, शिक्षा हासिल करने के लिए अमेरिका जाना हो तो वहाँ चले जाओ, क्योंकि शिक्षा हासिल करना हमारा लक्ष्य है ना। अब वो लक्ष्य अगर प्राप्ति करोगे तो तुम्हारे कलम से कई लाख लोगों को फायदा होगा, परिवार को तो होगा ही होगा, खानदान को तो होगा ही होगा, रिश्तेदारों को तो होगा ही होगा, कई लाख लोगों को आपके कलम की ताकत। किसी को एक विद्वान ने कहा है, किसी को गिराना है, कोई दुश्मन है तो उसे लाठी गन बंदूक से नहीं, कलम से लड़ो। और एक दुष्ट और पढ़ा लिखा दुष्ट दुश्मन ने भी एक बात कही है, किसी को गिराना हो तो उस समाज से एजुकेशन छीन लो, खुद गिर जाएगा, कोई लड़ने या गोली मारने की जरूरत, राज्य समाज को अशिक्षित कर दो, खुद गिर जाएगा। इसलिए हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग उस स्टेट से आते हैं, बता चुके हैं, उस स्टेट में आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है नाम रोशन करने की। एक बिहारी 100 पे भारी बोल देने से नहीं होगा, खुले में शौच हो रहा है, मजाक होता है, रोड पर बैठते हैं, ये क्यों? अशिक्षा की वजह से। आजकल जितने लोग पढ़ लिए, मैट्रिक इंटर पास कर रहे हैं, वो खुले में शौच जा रहे हैं, लड़के नहीं ना, पहले से क्यों? शिक्षा कम था, आज शिक्षा आ गया, लेकिन आगे आना है, डिजिटलाइज होना है, कई सारे इक्विपमेंट। हमारी अगली कोशिश, हम सभी के साथ जुड़ने के लिए हम नेक्स्ट लेवल पर ऑनलाइन क्लासेस की विचार कर रहे हैं, इस पर भी शुरुआत करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ा जा सकता है, और ऑनलाइन चैनल्स के भी बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड के बारे में विचार कर रहे हैं। सभी बच्चे चाहें अगर पढ़ना तो बहुत कुछ डिजिटल इक्विपमेंट से सीख सकते हैं। वो मोबाइल फ़ोन देखने मामूली 10,000, 12,000, 15,000 का, करोड़ों की चीज़ अगर हासिल 10-15 हज़ार से करनी हो, आप अगर चाहेंगे तो कर सकते हैं। एजुकेशन का कोई मोल, कोई कीमत नहीं होता है, और कोई वक्त तय नहीं होता है, और सिखाने का है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे, हमारी इन जो 20 मिनट की बातें हुई हैं, कुछ लंबी हो गई, 10 मिनट के बजाय 20 मिनट हो गई हैं, उन सभी को आप पालन करेंगे और ज़रूर याद रखेंगे और सोचेंगे कि हमारे शिक्षक कुछ बता के गए। शिक्षक जो भी होते हैं वो आगे पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय की कदर नहीं कीजिएगा। चाहे
शहरान कादरी बोल रहा हो, चाहे कोई शिक्षक बोल रहे हो, शहरान कादरी मौजूद हो ना हो, लेकिन आपकी अहमियत वक्त की ख़त्म नहीं होती है। वक्त को कदर आपको हर हाल में परिपूर्ण करना है। हम इस छोटी सी गुफ्तगू के बाद अपनी बातों को इख्तिताम तक पहुंचाते हैं। हम आप सभी बच्चों से उम्मीद है कि आप बड़ी ही तखल्लुस के साथ कि आप बड़ी बड़ी कामयाबियों से मुस्तफ़िर होंगे और कामयाब होंगे। और हम अपने रब से दुआ करते हैं कि हमारी बातों को हमारे कहने से ज़्यादा आपको अमल करने की तौफीक फरमाए और आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में सिलसिलेवार ढंग से अपनी ज़िंदगी को तरक्की याफ्ता बनाएंगे। इंशाअल्लाह हम आपसे उम्मीद है। खुदा हाफ़िज़।